हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्ले विथ इक्वेशंस। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें यह बताना है कि 6 की पावर n क्या किसी भी n की वैल्यू पर 0 डिजिट के साथ एंड हो सकती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप इस एक्सपोनेंशियल टेबल को देखिए। यहां पर हमने 2, 7, 9, 20 और 30 का एक्सपोनेंशियल टेबल लिया है 10 तक। सबसे पहले तो आप 2 के टेबल को देखिए। 2 के टेबल में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 0 से एंड होता है। 7 की टेबल में भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 0 से एंड होता है। और 9 में भी आप देखिए, यहां पर 1 से लेकर 10 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 0 से एंड होता है। इसके बाद आप यहां पर देखिए 20 का टेबल में 1 से लेकर 10 तक, सिर्फ 10 तक नहीं बल्कि आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए n की, वो नंबर 0 से ही एंड हो रहा है। और 30 में भी इसी तरह से आप देखिए कि शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पर जितने नंबर्स हैं सब के सब 0 से एंड होते हैं। ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से समझते हैं। अगर हम 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1। 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 और 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप यहां पर गौर से देखिए, जो नंबर्स 0 से एंड नहीं होते उनके प्राइम फैक्टर्स कोई भी रैंडम नंबर्स हैं, लेकिन जो नंबर्स 0 से एंड होते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में दो नंबर्स कॉमन है। आप देखिए 20 और 30, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 कॉमन है। आप खुद ही सोचिए, अगर 10 किसी नंबर का फैक्टर ना हो तो क्या वो एक्सपोनेंशियल की किसी भी वैल्यू पर 0 से एंड होगा? तो वो नहीं होगा। एक और वैल्यू हम ले लेंगे जो कि 0 से एंड होता है। चलिए हम 40 ले लेते हैं। हम 40 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। यहां पर भी आप देखिए 2 और 5 दो कॉमन फैक्टर्स हैं। ये सिर्फ इन तीनों नंबर्स में नहीं बल्कि हर वो नंबर जिसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू 0 से एंड होती है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए। चलिए अब यही कॉन्सेप्ट हम 6 में लगाकर देखते हैं कि क्या 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 आते हैं या नहीं। तो इन्हें ऑब्जर्व करने के बाद हम ये बात लिख सकते हैं कि इफ एनी नंबर एंड्स विद 0, its prime factorization should have 5 and 2. If not, the number cannot end with 0. अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यहां पर सिर्फ 2 और 3 है, 5 तो यहां पर है ही नहीं। मतलब ये कि 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 2 तो है मगर 5 नहीं है। और अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 होना ही चाहिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर, since 5 and 2 are not the prime factors of 6, 6 will not end with 0 at any value of n। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।